होशियार 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 ভাওতাবাজি বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। ডলু টি স্ট্রিটে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের নামে ভাওতাবাজি বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। চা বাগান বাঁচাও সমন্বয় সমিতি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। ডলু চা বাগান বাঁচাও সমন্বয় সমিতি জিন্দাবাদ। সৃষ্টি করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। ডলু চা বাগান সমন্বয় সমিতি জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। ডলু চা বাগানের মৌ চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा असम के डोलू चाय बागान की। आप जानते हैं सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए डोलू चाय बागान की 2500 बीघे जमीन के अधिग्रहण के आज 2 महीने पूरे हो गए हैं। राज्य सरकार ने भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर धारा 144 लागू कर सैकड़ों जेसीबी भिड़ाकर 11 मई को जमीन का अधिग्रहण कर लिया था और वहां लगे हरे भरे चाय के पौधों को उजाड़ने का काम शुरू कर दिया था। आज 11 जुलाई है, यानी 2 महीने यानी 60 दिन पूरे हो गए हैं। बाढ़ और विभिन्न वजहों से आंदोलन बीच में थम गया था, इसकी गति धीमी हो गई थी, लेकिन 60 दिन पूरे होने के बाद अब असम मजदूरी श्रमिक यूनियन और ऑल असम ग्रामीण श्रमिक संस्था ने इस मुद्दे पर आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। इसके पहले चरण में दोनों यूनियनों ने एक साझा बयान जारी कर राज्य की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार की बुलडोजर संस्कृति और मजदूरों के हितों के खिलाफ काम करने की प्रवृत्ति के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। इन दोनों यूनियनों ने एक साझा बयान में 8 सूत्री मांगे रखी है। इनमें डोलू चाय बागान की जमीन पर लगे जो पौधे उजाड़ दिए गए थे चाय के, उनको दोबारा लगाना, बागान में धारा 144 लागू है उसे तुरंत खत्म करना और अस्थाई और अस्थाई मजदूरों को काम देने जैसे कई मांगे शामिल हैं। आज चर्चा करूंगा एक बार फिर डोलू चाय बागान के ताज़ा हालात की, मजदूर यूनियनों के नए सिरे से आंदोलन के ऐलान की। आखिर तक देखें, जचे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों और परिजनों के साथ शेयर भी करें। आइए देखते हैं ताज़ा स्थिति, क्या कहना है यूनियनों का। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए डोलू चाय बागान की जमीन अधिग्रहण के 60 दिन पूरे होने के मौके पर इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाली असम मजदूरी श्रमिक संस्था और ऑल असम ग्रामीण श्रमिक संस्था ने साझा तौर पर मजदूरों से एकजुट होकर अपने अधिकारों और लोकतंत्र के लिए आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। इसमें कहा गया है कि पहले तो एयरपोर्ट के नाम पर बुलडोजर चलाया गया डोलू चाय बागान में, फिर धारा 144 जारी की गई और भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। वहां फ्लैग मार्च के जरिए अभूतपूर्व आतंक का माहौल बनाया गया। 200 से ज़्यादा जेसीबी मशीनें लगाई गई और 30 लाख से ज़्यादा हरे भरे पौधे उजाड़ दिए गए। और मई के महीने में जब बाढ़ था, बाढ़ का कहर था इलाके में, उसी दौरान बागान को उजाड़ने का काम चल रहा था और हरी भरी जमीन को ध्वंस करने का महायज्ञ चल रहा था। उन्होंने कहा है कि ऐसी प्रतिकूल हालत में भी बीच में बागान प्रबंधन ने लॉकआउट कर दिया और INTUC, BMS और C2 ने बागान प्रबंधन के साथ मिलकर श्रमिक विरोधी कामकाज किया था। इसकी वजह से डोलू के हजारों मजदूरों का भविष्य अनिश्चय में लटका हुआ है। इस प्रतिकूल हालात में भी मजदूरों ने एकजुट होकर साहस का परिचय देते हुए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया, लेकिन उसका
कहना है यूनियनों का कि डोलू महज एक नाम नहीं है, यह एक इतिहास है, एक विरासत है। यह मुनाफे में चल रहा था चाय बागान, हजारों लोगों की रोजी रोटी इस पे टिकी थी, रोजी रोटी निर्भर थी इस पर। और बराक घाटी का सबसे प्रमुख शहर सिलचर से सटा हुआ यह बागान, इसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत लॉकआउट कर दिया गया। पहले उजाड़ा गया, फिर लॉकआउट कर दिया गया ताकि कॉरपोरेट पूंजी को बढ़ावा दिया जा सके। और उनका कहना है, यूनियनों का अपने बयान में उन्होंने कहा है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तो महज एक बहाना था, क्योंकि इसमें परस्पर विरोधाभासी बातें कही गई थी। तो असली बात क्या है? असली बात है सिलचर शहर से लगी हुई इतनी बड़ी ज़मीन, इतनी विशाल ज़मीन सरकार के हाथों में पहुंच गई और अब इसका क्या इस्तेमाल होगा ये कहना मुश्किल है। यूनियनों ने कहा है कि असम में लाखों लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे मौके पर ज़रूरत थी रोजगार के नए मौके पैदा करने की। चाय बागान एक कृषि आधारित उद्योग है, इसमें विदेशी मुद्रा भी आय होती है इससे, और कई रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। लेकिन सरकार ने मजदूरों के विरोध के बावजूद चाय बागान का अधिग्रहण कर लिया डोलू का। इससे हजारों मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है और इसमें एक साजिश है, पैसों का लेन देन हुआ है। तो मजदूरों ने इसका विरोध किया है, अब भी कर रहे हैं, और इसी विरोध के कारण बागान प्रबंधन ने लॉकआउट कर दिया था। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार सत्ता में है, एनकाउंटर का दौर है, बुलडोजर चलाया जा रहा है लगातार। डोलू में भी चला, कई और जगह बुलडोजर चल रहा है। एनकाउंटर के नाम पर हत्याएं हो रही है, न्यायिक हत्याएं हो रही है न्यायिक तरीके से, और राज्य में पुलिस राज बहाल हो गया है। तो यूनियनों ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था कि पूर्व जन्म के पाप का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। तो अब ऐसे में यूनियनों के मुताबिक मोदी और हेमंत राज का खात्मा जरूरी है। यह सरकार श्रमिक विरोधी, जन विरोधी है। सरकारी बुलडोजर राज के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ मजदूरों को एकजुट होना होगा और डोलू के चाय बागान मजदूरों के आंदोलन को समर्थन देना होगा। यूनियनों ने अपने बयान में 8 मांगे रखी है, जिनमें से कुछ मैंने बताई कि जो डोलू बागान से पौधे उजाड़े गए हैं वहां दोबारा लगाया जाए और इसके बदले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परित्यक्त या खाली ज़मीन पर लगाया जाए, परित्यक्त चाय बागान या खाली ज़मीन पर लगाया जाए। यूनियन ने चाय बागान में लागू धारा 144 को भी तुरंत हटाने की मांग की है। कहा है कि अस्थायी और अस्थायी मजदूरों को काम की गारंटी देनी होगी, रोजगार की गारंटी देनी होगी। इसके अलावा सरकार मजदूरों को ज़मीन का पट्टा दे और दैनिक मजदूरी 351 रुपये तय करे। और जो डोलू के चाय बागान की ज़मीन के अधिग्रहण के पहले जन सुनवाई हुई थी, उसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए और गौरुखूंटी, सिल, सांको, लामडिंग वनांचल में जिनको हटाया गया था उनको दोबारा वहां बसाया जाए। बटद्वारा कांड के उच्च न्यायिक जांच की भी मांग की गई है और असम में बाढ़ से जो समस्या है इसे केंद्र सरकार राष्ट्रीय समस्या के तौर पर घोषित करे और क्षतिग्रस्त लोगों को जरूरी आर्थिक मुआवजा दिया जाए। और ये तमाम चीज़ें 8 सूत्री मांगे रखी है इन यूनियनों ने और कहा है कि अगर सरकार ने ये मांगे नहीं मांगी तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। तो ये एक नया अपडेट था डोलू के 60 दिन के पूरे होने पर। मैंने सोचा आपको ये जानना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।